जिस तरीके से भारत समाचार चैनल के चीफ एडिटर ब्रजेश मिश्रा और यूपी हेड वीरेंद्र कुमार व दैनिक भास्कर समाचार पत्र के कार्यालयों पर भारत सरकार द्वारा छापेमारी हो रही है, जिसकी पैनी नज़र की सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने घोर निंदा की है। देखिए, लगातार पत्रकारों पर इस सरकार में हमले हो रहे हैं और वो भी उन पत्रकारों पर होते हैं जो सरकार की सच्चाई को दिखाते हैं। जो सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं वो तो ऐसे फल फूल रहे हैं कि रुपयों के ढेर पे बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या सरकार इस तरह पत्रकारों पर या समाचार चैनलों पे जो भी बड़ा समाचार ने दिखाया है वो एक एक सच्चाई है, समाज की वो हकीकत दिखाई है। बहुत बड़ी बात है कि उस चैनल ने समाज को और सरकार को दोनों को आईना दिखाया है और उसकी सच्चाई से एक मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और उस पर अगर भारत सरकार रेड डाल के उसके दबाना चाहती है, सच्चाई का गला घोटना चाहती है, तो ये उनकी भूल है। योगी सरकार ये ना समझे और केंद्र सरकार ये ना समझे, ये 150 करोड़ लोगों का देश है। इस तरह आप सच्चाई का गला घोंट कर सच का दमन नहीं कर सकते हैं। आज एक समाचार चैनल पैदा हुआ है, ना जाने कितने ऐसे भारत समाचार जैसे लोग समाज में निकल कर आएंगे। आप जो समाज में इस तरह से लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया है, ये लोकतंत्र खत्म करने वाले आपको कोई अधिकार जनता ने नहीं दिया है। जनता ने आपको लोकतंत्र की हत्या करने के लिए नहीं चुना था, लेकिन आपने जनता ने जिस इरादे से आपको चुना था, जो वादे से आपको चुना था, आपने जनता के साथ ठीक उसका उलट काम किया है। तो ये आपके लिए मैं पैनी नज़र सामाजिक संस्था और इस देश की जनता की तरफ से आपको ये बताना चाहती हूँ, इसे सलाह के तौर पे ले सकते हैं आप कि आप लोकतंत्र की हत्या ना करें, वही अच्छा है। और सच दिखाने का, सच कहने का सबको अधिकार है और ये सच का कारवां इसी तरह चलता रहेगा। आज एक पत्रकार के ऊपर या एक चैनल के ऊपर आप हमला करके और उनके ऊपर रेड डलवा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय बदनामी के। और इस तरह से पत्रकारों पर, जो भी पत्रकार आज सच्चाई दिखाना चाहते हैं, इससे पहले भी मैंने पत्रकारों के ऊपर हमले हुए थे, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा था। आगे भी संस्था इसी तरह सच्चाई कहती रहेगी और सच्चाई कहने वालों के हौसले कभी कम नहीं होंगे, ये सरकार अच्छी तरह से समझ ले। आप खुद पत्रकार हैं और तमाम पत्रकारों को, आप खुद पत्रकार रह चुके हैं और तमाम पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी संस्था की ओर से? मैं भी पत्रकार रह चुकी हूँ और एक पेपर में, जो आज का जाना माना पेपर दैनिक जागरण है, कभी मैंने उसमें भी काम किया, लेकिन हमेशा सच को लिखा था। उस दौर में कभी ऐसा नहीं था कि सच्चाई लिखने पर कहीं से कोई दबाव पड़ता हो या मनाही हो। मैंने हमेशा सच लिखा हो, मेरे सच को हर अखबार ने छापा है। मैंने फ्रीलांसिंग की है, मेरा कई अखबारों में लेख छपते थे। स्वतंत्र भारत है, दैनिक जागरण है, आज है, राष्ट्रीय सहारा है, इन अखबारों में मेरे लेख उस समय 96 के दौर की मैं बात कर रही हूँ, जब मैंने पत्रकारिता का ये कोर्स किया था, डिप्लोमा किया था, और उस दौर में मैंने कई अखबारों में लिखा और लेखन मेरा जारी रहा है। और सच कहने से कभी कहीं से भी मुझे दबाव नहीं आया मेरे ऊपर। मैं आज के पत्रकारों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने आप को पत्रकार मानते हैं, यानी कि आप लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ हैं, तो स्तंभ की तरह खड़े रहिए और सरकार का सामना कीजिए और सच को सच कहिए।